नमस्कार बच्चों। कहानियाँ किसे पसंद नहीं होती, विशेषकर बच्चों को। शायद ही कोई बच्चा हो जिसे कहानियाँ पसंद नहीं। हम सभी अपने बचपन में कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं। हमें आज भी याद है, हमारी मम्मी अक्सर एक कहानी सुनाया करती थी, कहानी 7 पूँछों वाले चूहे की। और ये कहानी हमें इतनी पसंद थी कि मम्मी ने कई बार हमें ये कहानी सुनाई। उन्हें भी यही कहानी सुनाना ज़्यादा पसंद था। कहानियों के माध्यम से न केवल हमारा मनोरंजन होता है, बल्कि इनके ज़रिए हम कितनी ही अच्छी बातें और अच्छे संस्कार अनायास ही सीख लेते हैं और हमारा समय एक सार्थक समय के रूप में व्यतीत होता है। हमने भी बच्चों को बहुत सी कहानियाँ सुनाई हैं। जितना मज़ा उनको सुनने में आता है, उतना ही मज़ा हमें कहानियाँ कहने में आता है। अपने इसी शौक़ ने और इस लॉकडाउन के हालातों ने हमें प्रेरित किया कि हम YouTube के माध्यम से बच्चों को बहुत सी कहानियाँ कहना प्रारंभ करें। इसीलिए मैं ये प्रयास कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बच्चों को हमारी कहानियाँ बहुत पसंद आएंगी और साथ ही आप इन रुचिकर कहानियों के साथ बहुत सी अच्छी बातें स्वतः ही खुद ब खुद सीख जाएंगे और जीवन में एक अच्छे नागरिक और अच्छे इंसान बनेंगे। और हमारा विचार है कि हमें और कुछ ना सही मगर एक बहुत अच्छा इंसान तो ज़रूर बनना ही चाहिए। तो सारी शुभकामनाओं सहित शुरू करते हैं हम आज की पहली कहानी। इस कहानी का शीर्षक है 3 मूर्तियाँ। ये अकबर बीरबल की कहानियों से ली गई कहानी है। तो पहली कहानी का नाम है 3 मूर्तियाँ। एक बार एक शिल्पकार ने 3 मूर्तियाँ बनाईं। तीनों मूर्तियाँ देखने में बिल्कुल एक जैसी थी, परंतु उनके भीतर की रचना में फ़र्क था। शिल्पकार तीनों मूर्तियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बोला, जहाँपनाह, ये तीनों मूर्तियाँ देखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से एक मूर्ति शेष 2 मूर्तियों से श्रेष्ठ है, अच्छी है। आप बीरबल से कहिए कि वे श्रेष्ठ मूर्ति को पहचान करे, और अगर वो ऐसा कर ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बादशाह ने बीरबल को बुलाया, उसकी ओर देखा और बोले, बीरबल, आप पहचानिए कौन सी सबसे श्रेष्ठ मूर्ति है। बीरबल उठे और तीनों मूर्तियों को अपने हाथ में लिया। बहुत देर तक ध्यान से उलट पुलट कर देखते रहे। उन्होंने पाया कि मूर्तियों के कान में बारीक बारीक छेद हैं। बीरबल ने एक लंबा और पतला तार मंगवाया। वह तार उन्होंने एक मूर्ति के कान में डाला। तार उस मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया। अब उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला। तार उसके दूसरे कान से बाहर आ गया। बीरबल ने अब तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार सीधा मूर्ति के पेट में चला गया। बीरबल ने तीसरी मूर्ति को हाथ में लिया और बोले, जहाँपनाह, तीनों में यही मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है। शिल्पकार ने पूछा, यह मूर्ति श्रेष्ठ क्यों है? इसका कारण तो बताइए। बीरबल बोले, मान लो कि ये मूर्तियाँ राजा के मंत्री हैं और जो तार है वो राज्य की गुप्त बात, यानी गुप्त जानकारी, जिससे कि छुपा हुआ रहना चाहिए, किसी के हाथ ना लगे, दुश्मन के हाथ ना लगे। पहली मूर्ति के कान में डाला हुआ तार उसके मुंह से बाहर आया। इसका मतलब हुआ कि यह मंत्री राज्य की गुप्त बात कभी भी कहीं भी कह सकता है। जो मंत्री राज्य की गुप्त बात किसी दूसरे के सामने बोल दे, वह विश्वास के योग्य नहीं है। दूसरी मूर्ति के कान में डाला हुआ तार उसके दूसरे कान से बाहर आ गया, यानी कि बात चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण हो, यह मंत्री उस पर ध्यान नहीं देता। वह उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। ऐसा लापरवाह मंत्री राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है, अतः यह भी विश्वास के योग्य नहीं है। तीसरी मूर्ति के कान में डाला हुआ तार सीधा उसके पेट में उतर गया। जो मंत्री राज्य की गुप्त बात सुनकर उसे अपने पेट में ही रखता है, यानी अपने मन में ही रखता है, किसी और को नहीं कहता, वही श्रेष्ठ मंत्री माना जाएगा। इसलिए तीसरी मूर्ति ही श्रेष्ठ है।
शिल्पकार बीरबल की बातों को सुनकर चकित हो गया, बड़ा खुश हुआ। उसने बीरबल को गले से लगाया और तीनों मूर्तियां उसे उपहार में दे दी, गिफ्ट कर दी। बीरबल का सारा विवरण सुनकर बादशाह अकबर भी वाह वाह कर उठे। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी है? क्या सीखा आपने इससे? कि हमें गुप्त बातों को, रहस्यों को अपने अंदर ही छुपा के रखना चाहिए, हर किसी को कहना नहीं चाहिए, वरना हम एक अविश्वसनीय इंसान बन जाएंगे, कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। तो बच्चों, अब चलते हैं और आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और मैं आशा करती हूँ कि हमारी कहानियाँ आपका मनोरंजन तो करेंगी ही, साथ ही साथ अनेकों जानकारियाँ भी आपको देंगी। तो फिर मिलते हैं। शुक्रिया।